राजस्थान की धरती पर एक ऐसा स्थान है जो अपनी भव्यता के साथ साथ अपने डरावने और रहस्यमयी इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान है भानगढ़ का किला। जयपुर और अलवर के बीच स्थित यह किला दिन में तो पर्यटकों से भरा रहता है, लेकिन सूरज ढलने के बाद यहां सन्नाटा पसर जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने भी यहां सूरज ढलने के बाद प्रवेश निषेध कर रखा है। ऐसा क्यों? भानगढ़ किले की कहानी में ऐसा क्या है जो इसे भारत के सबसे डरावने स्थानों में गिना जाता है? आज हम इस किले के इतिहास, रहस्यमयी घटनाओं और यहां से जुड़े भूतिया किस्सों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। भानगढ़ किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था। इसे राजा माधो सिंह ने 1573 में बनवाया था। राजा माधो सिंह अकबर के सेनापति रहे थे और यह किला उनके साम्राज्य का गौरव था। किला अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित है और इसके चारों ओर का नजारा बेहद मनमोहक है। भानागढ़ में कभी एक संपन्न और जीवंत शहर हुआ करता था। यहाँ के बाजार, महल, मंदिर और बगीचे इसे एक भव्य नगर बनाते थे। लेकिन आज यह शहर खंडहरों में तब्दील हो चुका है। चारों ओर वीराना, टूटी फूटी इमारतें और डरावनी कहानियां इसे अलग पहचान देते हैं। भानगढ़ किले के साथ सबसे बड़ा रहस्य जुड़ा है एक श्राप से। लोक कथाओं के अनुसार यहां के विनाश का कारण एक तांत्रिक सिंधु सेवड़ा था। वह काले जादू का झांता था और अपनी शक्तियों से लोगों को प्रभावित करता था। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती, जो अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध थी, तांत्रिक सिंधु सेवड़ा के जाल में फंस गई। रत्नावती के लिए कई राजकुमार अपने प्रेम का प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन सिंधु सेवड़ा ने उसे पाने के लिए काला जादू किया। उसने राजकुमारी के दासियों के लिए तेल के पात्र में जादू कर दिया ताकि जैसे ही राजकुमारी इसे छुए वह उसकी हो जाए। लेकिन राजकुमारी को इसकी भनक लग गई। उसने तांत्रिक के जादू को पलट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने भानगढ़ को श्राप दिया कि यह नगर हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा और कोई भी यहां शांति से नहीं रह पाएगा। जो भी इस किले में सूरज ढलने के बाद गया है, उसने अजीब घटनाओं का सामना किया है। लोगों का कहना है कि किले के अंदर से रात के समय चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। कभी किसी महिला की रोने की आवाज सुनाई देती है, तो कभी किसी के हंसन। कुछ लोगों ने यहां अजीब परछाइयां देखने का दावा किया है। ये परछाइयां अक्सर दीवारों और खंडहरों के आसपास दिखाई देती हैं। कई पर्यटक और स्थानीय लोग बताते हैं कि उन्होंने अंधेरे में किसी को चलते देखा, लेकिन जब करीब गए तो वहां कोई नहीं। यहां रात बिताने वाले कई लोगों ने बताया कि उन्होंने अपने सामान को इधर उधर हिलते डुलते देखा। कई बार यहां मौजूद चीजें अपने आप टूट जाती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यहां तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की आत्मा आज भी भटकती है। वह किसी को भी किले के अंदर रहने नहीं देता। भानगढ़ किला आज भले ही खंडहर हो चुका है, लेकिन इसकी बनावट और वास्तुकला आज भी देखने लायक है। यहाँ के मुख्य आकर्षण रत्नावती का महल। ये महल राजकुमारी का निवास स्थान था। कहते हैं कि यहाँ रात को राजकुमारी की आत्मा दिखाई देती है। नाचने वाला हॉल। यहाँ पर आज भी अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। हनुमान मंदिर। किले के बाहर स्थित इस मंदिर को भूतों से बचाने के लिए बनाया गया था। यहां आने वाले कई पर्यटकों ने अपने अनुभव साझा किए हैं। दिल्ली के एक युवक का अनुभव। वह अपने दोस्तों के साथ भानगढ़ किला देखने गया था। उन्होंने सूरज ढलने के बाद किले में घुसने की कोशिश की। अंदर जाते ही उन्होंने किसी के चीखने की आवाज सुनी। डर के मारे वह किले से भाग निकले। एक फोटोग्राफर का अनुभव। उसने दावा किया कि उसने किले के अंदर एक सफेद साड़ी पहने महिला को देखा। भानगढ़ किले की कहानियों को लेकर आज भी बहस होती है। कुछ लोग इसे केवल मनगढ़ंत मानते हैं, जबकि कई लोग इसे सच्चाई बताते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह क्षेत्र भूगर्भीय गतिविधियों के कारण असामान्य हो सकता है, लेकिन लोक कथाएं इसे भूतिया साबित करती हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहां सूरज ढलने के बाद प्रवेश पर पाबंदी लगा रखी है। इसके पीछे मुख्य कारण है सुरक्षा। किले में खंडहर और अंधेरा इसे खतरनाक बना देते हैं। भानगढ़ किले की कहानियां रहस्यमय और डरावनी हैं। यह स्थान भारत में डरावनी जगहों के शौकीनों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है, लेकिन यहां जाने से पहले सावधानी बरतना
बेहद जरूरी है। आप भी भानगढ़ किले की सच्चाई जानने की कोशिश करना चाहते हैं तो दिन के उजाले में ही यहां जाएं। रात के समय यहां जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। क्या आप भानगढ़ किले की इस कहानी से सिहर गए? हमें कमेंट में बताएं।